अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम अकील अहमद, योर टीचर्स। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से हम पेपर हल कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स 2021 के अंदर इम्तहान हुआ था बिज़नेस कम्युनिकेशन का। जो एग्ज़ाम का नाम था 2020 का एग्ज़ाम था, लेकिन 2021 के अंदर ये हेल्ड हुआ था कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। रेगुलर स्टूडेंट ऑफ कॉलेज के और प्राइवेट स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया था। इसके जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम पिछले लेक्चर में अपना करा चुके हैं सॉल्व। आज क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हल करवाएंगे। मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये अनसॉल्व पेपर है मेरे पास, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अनसॉल्व पेपर बीकॉम पार्ट 2 फर्स्ट टाइम। नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? ये पास पेपर्स है आपका। बिजनेस कम्युनिकेशन 2020 का है जो एग्ज़ाम हुआ है इसका। इस पेपर का 2021 के अंदर हुआ है। ये मैंने इंस्ट्रक्शन पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ के बता दी थी, और इसका क्वेश्चन नंबर 1A हल कर दिया था मैंने, लिख के राइटिंग के अंदर आपको हल करा था। साथ साथ उर्दू भी बता जा रहा था मैं, जो मुश्किल वर्ड लग रहे थे ट्रांसलेशन करता जा रहा था। इस सवाल को आज मुकम्मल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी को भी मुकम्मल कर देते हैं आज, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो जाए। ये हमने सारे पेपर हल करने, ठीक है। तो मैं पहले लिखता हूँ आपके सामने क्वेश्चन, आपको नज़र भी आ रहा होगा, पढ़ देता हूँ क्वेश्चन बी में। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से वजाहत करें, बयान करें। डिफरेंट मुख्तलिफ फैक्टर्स, अवामिल जो इन्वॉल्व होते हैं इन कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। अब हमने वो फैक्टर बताना है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, मवासलात का जो प्रोसेस शुरू होता है उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो डिफरेंट फैक्टर जो हैं वो एक डायग्राम की मदद से बताने हैं। इसमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा उन फैक्टरों का, ठीक है। पहले मैं सवाल लिखता हूँ, फिर उसके बाद जो है डायग्राम बनाऊँगा पहले मैं, जो उसमें डायग्राम का जो फैक्टर्स आएंगे, फिर उन फैक्टरों की एक्सप्लेनेशन मांगी उन्होंने, फिर एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ आपके सामने, आपने देख तो लिया है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है। ये ए पार्ट हमने करवा दिया पिछले लेक्चर में हमारा कम्युनिकेशन का। ये हमारा चैनल है, इंग्लिश मास्टर्स चैनल है। इसमें हम ज़्यादातर इंग्लिश कराते हैं, चूँकि कम्युनिकेशन का वास्ता भी इंग्लिश से ही है ज़्यादातर। तो हमने सोचा हम बिज़नेस कम्युनिकेशन भी के क्वेश्चन भी सॉल्व करें, ताकि बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये मसला भी हल हो जाए। जो हम लिखेंगे अपने ऑन अल्फाज में लिखेंगे, ये आपके बिल्कुल नए नोट्स होंगे, किताबी नोट्स नहीं होंगे, और हम इसको समझाते जाएंगे जो लिख रहा है आपको। तो आप इसको देखते रहिएगा, और अगर हमारे लेक्चर आपको अच्छे लगे हैं स्टूडेंट्स, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, आगे दूसरे स्टूडेंट को शेयर भी करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हम आगे और काम को बढ़ाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। अभी मैंने दिखा दिया आपको क्वेश्चन, अब मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1B, एक्सप्लेन वजाहत करें। एक्सप्लेन का मतलब होता है विद द हेल्प, विद द हेल्प, HELP, हेल्प ऑफ a diagram, DIAGRA, डायग्राम डिफरेंट मुख्तलिफ, DIFFERENT, डिफरेंट
फैक्टर्स अवामिल होते हैं, FACTORS, फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन किस में होता है, इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, CONNICA, ये जुमला में शॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, TION में इधर लिख रहा हूँ, पूरा जुमला हो जाएगा TION। मैंने जब भी कोई वर्ड पूरा नहीं हो रहा तो डैश डालते हैं और बाकी हिस्सा दूसरी लाइन के ऊपर ले आते हैं, और ये हो गया कम्युनिकेशन। ये मैंने डैश इसलिए डाला कि यहाँ पे जगह कम पड़ रही थी, तो बाकी हिस्सा उसका जो यहाँ शुरू करा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन आपके सामने लिखेंगे, जो बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक लिखेंगे, ज़्यादा हम इधर उधर की फालतू बातें नहीं लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर हमें पूरे सही नंबर दे। जब भी आप आंसर देंगे एग्ज़ाम के अंदर, तो बता देता हूँ, आप पहले लिखिएगा आंसर, ANS, आंसर किसका दे रहे हैं, 1 कौन से पार्ट का, बी का, एग्जाम के अंदर, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ ये लिखा जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 उसका बी पार्ट, ठीक है जी। अब हम इसका आंसर लिखते जाते हैं। हाँ, हम लिखेंगे देयर इज, क्योंकि पहले डायग्राम की हेल्प से कहा है ना उन्होंने, पहले डायग्राम आएगा, देयर इज अ डायग्राम there is a diagram that illustrate the various फैक्टर्स, यहाँ हमने डिफरेंट की जगह वेरियस का लफ्ज़ दिया है, इन्होंने का डिफरेंट फैक्टर लिखा है, डिफरेंट फैक्टर हमने वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व था, इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन फोर्सेस, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम स्केल की मदद से। ये हम यहाँ पे आपके सामने इम्तिहान में बनाएंगे, आप डायग्राम ले लेते हैं, ऊपर लाइन लेते हैं, ठीक है। ये हमने डायग्राम के अंदर मेंशन कर दिए। एक सबसे पहले सेंडर को लेंगे, जो मैसेज भेजने वाला होता है, SENDER, सेंडर हो गया। इस सेंडर मैसेज को भेजेगा, जो है इनकोड करेगा। दूसरा हो गया आपका फैक्टर, ये सब फैक्टर हैं, इन्वॉल्व होते हैं एक मैसेज के अंदर, कम्युनिकेशन। इनकोड हो गया, इनकोड के बाद फिर मैसेज ले लेते हैं हम। ये डायग्राम इस तरह आप इम्तिहान बनाइएगा, मैसेज
फिर मैसेज के बाद हो जाएगा डी कोड। ठीक है, और ये इसको जो है ऐसे चैनल की लाइन बना के यहाँ से ही जा रहा है, इधर चला गया, फिर यहाँ से ही जा रहा है, इधर चला गया। ये इसका चल रहा है, फ्लो हो रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, इधर चला गया, फिर ये यहाँ से जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब फिर ये यूं चलेंगे। यहाँ लिख दें हम चैनल CHANNEL चैनल, और ये यहाँ भी एक चैनल आखिर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है चैनल। यहाँ से भी ले लेते हैं लाइन ऐसे बना के, और चैनल फीडबैक, फिर ये यहाँ से, अब यहाँ लिख देता हम फीडबैक, और ये भी फीडबैक। अभी मैं इसको लिख के वजाहत करूँगा इनकी सबसे होगी फीड। ये आपका डायग्राम हो गया है हमारा स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ से लाइन मार दी हमने अपने एग्जाम में, इस तरह ही हल करेंगे आप। यहाँ से भी आपने लाइन बना दी, ये आपका डायग्राम हो गया। अब यहाँ से हम जो है जवाब मांगा है एक्सप्लेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये डायग्राम बन गया, इसमें फैक्टर आ गया। अब इन फैक्टरों को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ दी फैक्टर्स। हम यहाँ पे सिर्फ टू द पॉइंट आंसर देंगे जो एग्जाम में देना है आपने। द फैक्टर्स, जो लंबी लंबी कहानियाँ लिख देना ये किताबों में है वो नहीं, अगर आपको अच्छे नंबर लेना है। द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन। फैक्टर माने अवामिल जो इन्वॉल्व होते हैं इन द कम्युनिकेशन, मवासलात में। जब मैसेज जाता है, एक आदमी बोलता है दूसरे आदमी की तरफ जाता है, तो ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। इन दी कम्युनिकेशन क्योंकि हम यहाँ कम्युनिकेशन आपको पढ़ा तो रहे नहीं है, वरना तो हम डेफिनेशन से पढ़ाते हैं कम्युनिकेशन क्या है। हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिस तरह का सवाल पूछा गया है उस तरह उसका आंसर देना आपको बता रहे हैं, कैसे आंसर देंगे आप। कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एस फॉलो था। स्टूडेंट आप बिल्कुल इसी तरह करिएगा, इंशाल्लाह आपको देखिएगा नंबर अच्छे मिलेंगे। आर एस फॉलोज, ठीक है। अब हम यहाँ नीचे डिटेल देंगे सबकी हेडिंग वाइज, जो ऊपर हमने फैक्टर को बयान किए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ लिखते हैं पहला फैक्टर वहाँ पर आ रहा है कौन सा, सेंडर नंबर। पहला फैक्टर कौन सा है, सेंडर आ रहा है, इसलिए मैं कलरफुल पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। सेंडर, अब सेंडर को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे फैक्टर है लेकिन शॉर्ट में करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है इम्तान में, डिटेल में नहीं लिखना है, शॉर्ट में इसको मेंशन करेंगे, लंबी तफसील नहीं लिखेंगे। दी सेंडर इज द पर्सन, द सेंडर, ये बिल्कुल मैं आसान वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, सिंपल, कोई वोकेबलरी मुश्किल अल्फाज नहीं लिखूंगा। द सेंडर इज, हर आदमी पढ़ लेगा जिसको इंग्लिश हल्की भी आती है। द सेंडर इज द पर्सन, सेंडर वो शख्स है, पर्सन
और एंटिटी या कोई इदारा भी होता है, और या एंटिटी इदारे को बोलते हैं एंटिटी, एंटिटी हु इनिशिएट्स, इनिशिएट माने शुरू करना होता है, हु इनिशिएट, हु इनिशिएट्स, क्योंकि इंडेफिनिट वर्ब है, एस लगेगा, हु इनिशिएट, हु के साथ, हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन, ये शुरू करता है कम्युनिकेशन, जहाँ से स्टार्ट होती है कम्युनिकेशन, द सेंडर इज दी, यहाँ मैंने लफ्ज़ भूल गया हूँ, जुमला बन नहीं रहा, दी सेंडर, या तो मैं कहता सेंडर इज दी पर्सन करता, अब मैंने दी से शुरू करा, लिखना पड़ेगा नाउन, दी सेंडर, यहाँ लिख देना ऊपर, ये यहाँ मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। दी सेंडर इज दी पर्सन, सेंडर वो शख्स है, या और एंटिटी, एंटिटी वो इदारा होता है, हु इनिशिएट दी मैसेज, जो जहाँ से मैसेज शुरू होता है, ठीक है, हु इनिशिएट दी कम्युनिकेशन, यानी मवासलात, बातचीत शुरू जहाँ से होती है, या कोई पैगाम मैसेज वगैरह, कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रोसेस जहाँ से शुरू होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, सेंडर से शुरू होता है, फिर सेंडर से आगे इनकोड में जाता है, वो हमारे ब्लड को बताएंगे। जब इसका मैसेज आगे बढ़ता है तो वो इनकोड हो जाता है, इनकोड जो होता है एक प्रोसेस होता है जो इसको कन्वर्ट करता है, मैसेज को, इसके कन्वर्ट करता है मैसेज को एक फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, वो जब हम बताएंगे तो उस वक्त बताएंगे। इसके अंदर यहाँ पढ़ लें, द सेंडर इज द पर्सन और एंटिटी हु इनिशिएट, शुरू करने को बोलते हैं, जहाँ से जो शुरू करता है द कम्युनिकेशन प्रोसेस को, ठीक है जी स्टूडेंट, बात समझ में आई। सेंडर कौन है, सेंडर वो शख्स है, वो एंटिटी है जो किसी मैसेज को जो है जो इनिशिएट करती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू करती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू करने वाला पहला फैक्टर कौन सा है, वो सेंडर कहलाता है। मेरी बात मैं स्लो स्लो बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रही होगी। दे, ये आसानी से आपके ध्यान में बढ़ जाएगी। दे हैव एन आइडिया, सेंडर के पास एक आइडिया होता है जो किसी को देना चाह रहा होता है। दे है, मैंने यहाँ दे इसलिए रख लिया है क्योंकि एंटिटी भी हो सकती है या पर्सन भी हो सकता है, पर्सन्स भी हो सकता है, इसलिए उनके लिए मैंने अगर प्लूरल में एक से ज़्यादा है तो दे लिख लिया, ठीक है। ही भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और दे भी हो गया, ठीक है। दे हैव एन आइडिया, एक ख्याल होता है, एन आइडिया हो गया, कॉमा डाल दिया, थॉट ख्यालात हो गए, थिंक की सेकंड फॉर्म में ना थॉट, ख्यालात, थॉट हो गया, और ख्याल या ख्यालात, और मैसेज या कोई मैसेज होता है, पैगाम होता है, मैसेज, दैट दे, जिसे, दैट दे वो, दैट दे वांट टू कन्वे, भेजना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, टू कन्वे पहुंचाना चाहते हैं, कन्वे टू दी रिसीवर, जो आखिरी जो होता है उसके पास जाता है, टू कन्वे टू दी, जो उसका मैसेज को वसूल करने वाला था वहाँ तक। ये है
ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, सेंडर होता है। डायग्राम के ज़रिए पता चला है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो शुरू करता है वो कौन है, वो सेंडर है। वो एक शख्स भी हो सकता है, वो एक एंटिटी भी हो सकती है, कोई इदारा भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा लोगों का मजमुआ भी हो सकता है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट शुरू करता है। दे हैव एन आइडिया, जिसके पास कोई एक आइडिया होता है, कोई थॉट होते हैं, ख्यालत होते हैं, और कोई मैसेज होता है जिसे वो चाहते हैं पहुंचाना टू दी रिसीवर, जिसके लिए वो आइडिया उन्होंने निकाला है उस तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं सेंडर। ये एक फैक्टर्स है जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। तो देखिए, शॉर्ट बात में हमने वजाहत पूरी कर दी। मैंने उर्दू में भी एक एक लफ्ज़ का मतलब बताया आपको, ठीक है, ताकि उर्दू मीडियम भी समझ जाए, इंग्लिश मीडियम को तो समझ में बात आई जाएगी। आगे चलते हैं। दूसरा फैक्टर आपका कौन सा है, इनकोडिंग। यहाँ पे आ रहा है आपकी डायग्राम में, यहाँ से एक पैगाम चला, इस तरह यहाँ से कहाँ गया, इनकोड हुआ। अब इनकोड के बारे में बताते हैं। दूसरा फैक्टर है इनकोड क्या होता है। यही फैक्टर आपने वजाहत करने हैं इम्तिहान के अंदर। नंबर 2, इन अब इन कोड, इसकी भी बताया था इन कोड आपको। आप साथ साथ पढ़ते रहें, नोट भी करते रहें इसको, ठीक है, बहुत काम आएगा आपको इम्तिहान पास करने के लिए। इसको आप जो है ना पूरा पूरा देखें। इन कोड, इन कोड, अच्छा, जब इन कोडिंग करना है हमने, ई नहीं लगेगा, ठीक है ना, आई में कन्वर्ट करें, इन कोडिंग, ENCODING, इन कोडिंग इज द प्रोसेस। इन कोडिंग को हमने नाउन कर लिया ना इसे, इन कोडिंग इज ING लगा के बन जाते नाउन। इन कोड एक जो वर्ब होता है, लेकिन उसको जब ING लगाते हैं तो नाउन हो जाता है। इन कोडिंग इज दी, लिखने का स्टाइल होता है, जहाँ से शुरू करें हमने इस तरह कहते हैं। इनकोडिंग इज दी प्रोसेस होता है, इनकोडिंग एक प्रोसेस है। ये सेंडर का मैसेज इनकोड हुआ है ना, तो ये एक प्रोसेस है। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, किस चीज़ का है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट, तब्दील करता है, मुंतकिल करता है, कन्वर्टिंग दी सेंडर्स मैसेज, इसके पैगाम को, दी सेंडर्स मैसेज, सेंडर के पैगाम को कन्वर्ट करता है। इनकोडिंग क्या है, इनकोड के अंदर क्या होता है, इनकोडिंग इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जो सेंडर्स के मैसेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है, इनटू फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर बताता है, इनटू फॉर्मेट एक खाका होता है, इनटू फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, दैट जो, वो फॉर्मेट जो, दैट कैन बी हो सकता है, ट्रांसमिटेड भेजा जा सकता है, कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू दी कम्युनिकेशन के जरिए, इन्हें मवासलात के जरिए भेजा जा सकता है, थ्रू दी कम्युनिकेशन चैनल, जो भेजने का चैनल होता है, कम्युनिकेशन मवासलात को भेजने का चैनल है, उसके ज़रिए से चैनल फुल स्टॉप।
इनकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सेंडर्स मैसेज। इनकोडिंग एक प्रोसेस होता है जो सेंडर्स जो है सेंडर के मैसेज को जो है कन्वर्ट करता है इनटू फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट के अंदर, ऐसे खाके के अंदर, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, जिससे भेजा जाए, जो ट्रांसमिट करे, आगे भेजे, थ्रू दी कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसमिट करे, थ्रू दी बजरिया कम्युनिकेशन मवासलात के चैनल से ट्रांसमिट करे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस में इन्वॉल्व, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? दिस में इन्वॉल्व चूजिंग द राइट वर्ड, चूजिंग इंतखाब किया जाता है, चूजिंग द राइट वर्ड यानी सही अल्फाज, राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स कॉमा टून, लहजा, इसमें एक लहजा, सही लहजा भी होना चाहिए, लहजा, एंड जेस्चर और इशारे, चेहरे के जो इशारत होते हैं, एंड जेस्चर, जेस्चर, ठीक है। वर्ड्स भी सही वर्ड भी होते हैं, टून भी होता है, लहजा भी होता है जबान का, वॉइस टोन ऑफ वॉइस होता है जो लहजा होता है, एंड जेस्चर, चेहरे के फेस के ऊपर जो आपके जेस्चर नज़र आ रहे होते हैं सारे। ठीक है स्टूडेंट, टू कन्वे, पहुंचाने के लिए, टू कन्वे, शिफ्ट करना, कन्वे पहुंचाना, टू कन्वे दी इंटेंडेड मैसेज, जिस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं, इंटेंडेड, दी इंटेंडेड, जिसका इरादा है, इंटेंडेड मैसेज, जिस मैसेज को, ये है जी। देखिए कितना आसान तरीके से आपके सामने आ गया। इनकोडिंग इज़ द प्रोसेस, इनकोड के ऊपर बात कर रहे हैं, ये फैक्टर है, सेकंड फैक्टर आ गया यहाँ पे। इनकोडिंग इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है ऑफ कन्वर्टिंग दी सेंडर्स मैसेज इनटू फॉर्मेट, सेंडर के मैसेज को ऐसे फॉर्मेट में तब्दील करता है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, जिससे ट्रांसमिट हो जाए, यानी एक जगह से दूसरी तरफ जाना, एक जगह से दूसरी तरफ जाने को ट्रांसमिट कहते हैं। ट्रांसमिट थ्रू किस चैनल से, वो चैनल कौन सा होगा, किस चैनल से जाएगा? थ्रू दी कम्युनिकेशन चैनल, जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनसे जाएगा। चैनल आपके मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई ख़त आप डाक से भेजते हो, डाक भी एक चैनल हो जाता है, कोई चीज़ मैसेज भेजते हो मोबाइल से तो वो भी एक चैनल हो जाता है, मोबाइल का डिफरेंट चैनल होता है जिससे वो आपके ट्रांसमिट होता है मैसेज। ईमेल करते हो तो ईमेल भी एक चैनल हो जाता है मुख्तलिफ, टेलीफोन करते हो तो उससे भी एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक जगह से दूसरी जगह मैसेज आपकी बात चली जाती है, मैसेज। दिस में इन्वॉल्व चूजिंग दी राइट वर्ड, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं? सही अल्फाज का चुनाव होता है, टून, सही टून का चुनाव होता है, टून यानी लहजा, एंड जेस्चर, चेहरे के जो जेस्चर होते हैं जिससे पता चलता है चेहरे के आदमी के चेहरे से कुछ, खुद अगर आप देखते हैं मुख्तलिफ मामला में चेहरे का रंग चेंज हो जाता है, जिससे इंसान पहले गुस्से में है या खुश है या ये नाखुश है, इस तरह जेस्चर से पता चल जाता है। जो कन्वे करते हैं दी इंटेंडेड मैसेज, जिस इंटेंडेड माने जिस मैसेज को भेजने का इरादा है आपका, उस मैसेज को कन्वे करते हैं ये। ठीक है, मैंने डिटेल में आपको अच्छी तरह वजाहत करके बता दिया है, लेकिन इम्तहान में इतने ही वर्ड लिखेंगे, इसके ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल नहीं है ये, बी पार्ट के अंदर आया है तो उस बिल्कुल ये मैंने टू द पॉइंट लिखा है। चलें आगे के चलते हैं, इसका मैसेज आता है आपका, मैसेज को देखते हैं। ये फैक्टर्स हैं आपके, नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स? सही है, यहाँ पे रखता हूँ मैं, नज़र आ रहा होगा। थर्ड आपके जो है डायग्राम के अंदर दिया गया है मैसेज, MESSAGE। अब मैसेज को एक्सप्लेन करते हैं, थर्ड फैक्टर है ये, हम आप देखते जाएं पहले आसानी से।
कि मेरा मकसद आपको समझाना है, लेके नहीं भागना। मैसेज के ऊपर बात करते हैं। मैसेज क्या होता है? पैगाम होता है मैसेज आपका, जिसको जो है सेंडर भेजना चाहता है रिसीवर तक। वो पैगाम है जिसको सेंडर रिसीवर तक भेजना चाह रहा है। अब इसके ऊपर लिखते हैं मैसेज के ऊपर आपको, दी मैसेज इज द इंफॉर्मेशन होती है, ये कोई इतला होती। मैसेज क्या है? कि इंफॉर्मेशन होती है। इज द इंफॉर्मेशन मैसेज इज द इंफॉर्मेशन। ये किताबी अल्फाज नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, अपना खुद बना रहा हूँ। द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन, और आइडिया हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है मैसेज, कोई आइडिया हो सकता है, कोई आपका ख्याल हो सकता है। दैट, जिसे या जो, दैट दी सेंडर, यानी जो हमने फर्स्ट समझा, जो इनिशिएट करता है मैसेज को, सेंडर। दैट दी सेंडर वांट्स, जिसे सेंडर चाहता है, वांट्स टू कम्युनिकेट, पहुंचाना। कम्युनिकेट माने पहुंचाना चाहता है। टू, किसको पहुंचाना चाहता है? टू दी, जो एंड होता है आपका यूजर किसी चीज का, टू दी रिसीवर। बताने देखें इसमें कोई मुश्किल थी? ये कितना आसान है। मैसेज क्या है? मैसेज एक पैगाम जो है, इज इंफॉर्मेशन, कोई इतला है या कोई ख्याल है, आइडिया है, जिसे दैट द सेंडर, जिसने जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को सेंडर कहते हैं। दैट, जिसे द सेंडर, यानी जिसने पैगाम को, जिसके पास ख्याल आया है या इंफॉर्मेशन है, वो सेंडर है जो पहुंचाना चाहता है किसको? जो इसका एंड यूज़र होता है। सेंडर वांट्स, जिसे सेंडर चाहता है, टू कम्युनिकेट, भेजना। कम्युनिकेट माने भेजना भी होता है, पहुंचाना भी होता है, ट्रांसफर करना भी होता है, ट्रांसमिट करना भी होता है। तो कम्युनिकेट टू द रिसीवर, जिसके लिए वो पैगाम, आइडिया उसके पास है, भेजने वाले के पास, उसे कहते हैं पैगाम, मैसेज। मैसेज कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आइडिया है, कोई थॉट है, इस तरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो इनिशिएट कर रहा है इस प्रोसेस को, जो अपने इस प्रोसेस मैसेज को भेजना चाह रहा है, वो सेंडर है, और जो वसूल कर रहा है वो कौन है? रिसीवर है। सेंडर इनिशिएट करता है पहला, जो आखिरी होता है वो रिसीवर होता है पैगाम का। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। हमारे डायग्राम के मुताबिक चौथा कौन सा है? चैनल आ गया। अब आ गया हमारा चौथा चैनल। हम चैनल को देखते हैं कि इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जो चैनल भी हमारा एक फैक्टर है, चैनल हमारा एक फैक्टर है। हम देखते हैं पहले यहाँ पे चौथे नंबर पे, चौथा फैक्टर चैनल। किसी चैनल के जरिए से निकलेगा ना पैगाम आपका। CHANNEL, ये मैं बहुत आसान करके सिखा रहा हूँ। किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको किताब में उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी क्या क्या रहा है। ये मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर जो हो सकते हैं, एक आम आदमी आराम से समझ ले बात को। मैं खुद बता भी रहा हूँ आपको, ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ इसलिए। अब चैनल बताए थे, जिसके ज़रिए से पैगाम पहुंचाया जाता है वही चैनल तो होता है ना, दरमियान में होता है। चैनल इज द मीडियम, बीच में दरमियान में होता है। द चैनल इज द मीडियम होता है, ये दरमियाना होता है। जब हम बात कहते हैं उर्दू में बात कहते हैं तो उर्दू मीडियम, इंग्लिश में बात करते हैं इंग्लिश मीडियम। ठीक है ना। चैनल इज द मीडियम, मीडियम है
थ्रू विच जिसके ज़रिए से, थ्रू विच, इस मीडियम से, इस मीडियम से, ठीक है ना, चैनल है इस जिसके ज़रिए से, जिससे, आप तर्जुमे में कुछ भी जिसके ज़रिए कर लें या जिससे कर लें, ठीक है। दी मैसेज, क्योंकि असल चीज़ तो मैसेज है जिसे पहुंचाना चाहता है सेंडर रिसीवर तक। दी मैसेज, ये पैगाम, द मैसेज इज ट्रांसमिटेड, जिसे, जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, भेजता है, इज ट्रांसमिट माने भेजना, ट्रांसमिटेड, सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है, इस थर्ड फॉर्म है ये, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। कहाँ से ट्रांसमिट होता है? फ्रॉम दी, जो इनिशिएट करता है मैसेज को, फ्रॉम, वो सेंडर होता है, फ्रॉम दी सेंडर माने भेजने वाला, सेंडर, और सेंडर का प्रोग्राम जो इस चैनल से जो होता है, ट्रांसमिट होता है, कहाँ जाता है? टू दी, पैगाम को वसूल करने वाले के पास, टू दी रिसीवर। रिसीवर वो शख्स होता है जो, जिसके लिए पैगाम बनाया गया होता है, जिस तक वो पैगाम पहुंचना होता है, रिसीवर। इट कैन बी, फुल स्टॉप, इट कैन बी वर्बल, ये ज़बानी भी हो सकता है, जब हम बातचीत करते हैं आमने सामने बैठ के, कैन बी वर्बल, वर्बल भी हो, ज़बानी भी हो सकता है, सच एज, जैसे सच एस यू सी, सच एज माने जैसे, फेस टू फेस, आमने सामने नहीं होता, फेस टू फेस, फेस कन्वर्सेशन, गुफ्तगू जो होती है, बातचीत होती है फेस टू फेस, आमने सामने, कन्वर्सेशन बोलते हैं गुफ्तगू को, बातचीत को, सेशन, कन्वर्सेशन। और फ़ोन कॉल, हम फ़ोन पे बात करते हैं एक जगह दूसरी जगह, और फ़ोन कॉल्स, फ़ोन की कॉल के ज़रिए बातचीत होती है, और रिटर्न, या ख़त के ज़रिए से, या कोई ईमेल है, या कोई, और रिटर्न राइटिंग में, तहरीरी, और रिटर्न, रिटर्न के अंदर क्या होते हैं? सच एज, जैसे कि सच एज ईमेल, कोई ईमेल भेजते हैं आप ना लिख के, ईमेल, और या डाक से हम खत भेजते हैं, और लेटर। इट कैन बी वर्बल, यानी ये चैनल जो है आपकी वर्बल गुफ्तगू भी हो सकती है, सच है जैसे कि फेस टू फेस गुफ्तगू। इट कैन बी फ़ोन कॉल्स, यानी फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी हो गई है, इट कैन बी फ़ोन कॉल होता है, और इट कैन बी रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न लेटर हो सकता है, रिटर्न लेटर होता है, या रिटर्न ईमेल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो मेरा चौथा चैनल हो गया है। अब हम चलते हैं अब अपने डायग्राम को देखिए, पांचवा, 5। के अंदर आपको बता रहे हैं, अपने डायग्राम के हम देखते हैं, डायग्राम में डी कोडिंग की बात आ रही है। आपके पास डायग्राम पे शुरू आपने नोट किया होगा, मैंने लिखवाया था शुरू में, डी कोडिंग, अगर आपने नोट किया होगा तो आपको होगा, वरना वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। डी कोडिंग डायग्राम के अंदर। अब पांचवा फैक्टर हमारा डी कोड। अब डी कोड के बारे में बताते हैं आपको कि डी कोडिंग क्या है। ये डिकोडिंग, डिकोडिंग इज द प्रोसेस, डी कोडिंग
इज द प्रोसेस। डिकोडिंग एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग, वजाहत करने का, ऑफ इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब आपको पता है? वजाहत। इंटरप्रेटिंग द मैसेज, मैसेज की वजाहत होती है, इंटरप्रेट करा जाता है। द मैसेज बाय द रिसीवर, जो पैगाम रिसीवर के पास पहुंचता है उसकी इंटरप्रिटेशन होती है बाय द रिसीवर। आपको पता है रिसीवर ही वो शख्स होता है जिस तक वो पूरे प्रोसेस से होते हुए मैसेज पहुंचता है, रिसीवर। स्टॉप। ठीक है जी। दी रिसीवर, दी रिसीवर must understand, the receiver must understand, जिसे रिसीवर समझता है, मैसेज यानी ऐसी इंटरप्रिटेशन जिससे रिसीवर समझ जाता है। अंडरस्टैंड किसको? दी मैसेज, वो आइडिया इंफॉर्मेशन जिसको सेंड करना चाह रहा है वो, दी मैसेज। मैसेज इन द सेम वे, उसी तरह जिस तरह वो सेंडर जो भेजना चाहता है, जो वो सेंडर के जहन के अंदर है, उसी बात को वो समझ जाए रिसीवर। इन ऐसा ना हो कि रिसीवर के जहन में कोई और सेंस आए और भेजने वाले का सेंस अलग हो, तो वो मैसेज सही कम्युनिकेट नहीं हुआ। मस्ट अंडरस्टैंड द मैसेज इन द सेम वे, उसी तरह, इन द सेम, इन द सेम वे दैट द सेंडर इंटेंडेड टू, जिसे सेंडर चाहता है जिस तरह भेजना, वे दैट द सेंडर इंटेंडेड, चाहता था, इंटेंडेड इट, यानी डिकोड जो है मैसेज को उसी अंदाज में पहुंचाता है जिस अंदाज में भेजने वाला सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए इसमें जो इंटरप्रिटेशन होती है वो यही होती है कि मैसेज उसी तर्ज में, उसी सेंस में पहुंचे जिस सेंस में भेजने वाला पैगाम भेजने वाला पैगाम को भेज रहा है, उस शख्स को जो वसूल कर रहा है पैगाम को, उसके जहन में भी वही बात आए जो वो कहना चाह रहा है। जब ऐसी बात हो गई तो वो गुड कम्युनिकेशन होती है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में, गुड कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन वगैरह, तो वहाँ बताई जाती है सारी बातें। यहाँ तो मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, फैक्टर कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन के मैं सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस के इम्तान। और अक्सर लड़के फेल हो जाते हैं, किताबों में लिखा हुआ उल्टा सीधा याद कर लेते हैं, टू दी पॉइंट आंसर नहीं देते। अब 6 फैक्टर को देखता हूँ मैं, क्या 6 फैक्टर है? रिसीवर, छठा फैक्टर आपका रिसीवर आ गया। आप डायग्राम में देखिएगा सारा, रिसीवर, शायद डायग्राम में हम रिसीवर लिखना भूल गए होंगे, आगे हमने लाइन बना दी थी कोने के अंदर आखिरी में, तो लाइन जो है वो रिसीवर की तरफ जा रही थी पैगाम रसूल करने वाले के लिए, तो रिसीवर आ गया। अब रिसीवर भी आपको बताया था, रिसीवर वो शख्स होता है जो जिसके पास पैगाम, सेंडर का पैगाम पहुंचता है उसी सेंस में जिस सेंस में सेंडर भेजना चाहता है पैगाम को,
उस बीच में इतने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं जो अभी आपको ऊपर बताए गए हैं। अब ये वहाँ तक पहुँच रहा है पैगाम उस शख्स के पास। ठीक है, तो आप देखें स्टूडेंट्स कितना आसान प्रोसेस है ये, लेकिन बात को हम इम्तिहान में ऐसी रट कर लिख कर आए थे उल्टा सीधा। अब आप ये मेरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये पूरा जो है ऐसे ही जहन में बैठ जाएगा, जो बातें मैंने बताई हैं लिख लिख के ऐसे ही याद हो जाएंगी ये प्रोसेस में होता क्या है। द रिसीवर के बारे में लिखते हैं द रिसीवर इज द पर्सन रिसीवर वो शख्स है। द रिसीवर इज द पर्सन रिसीवर शख्स है या वो इदारा है, और एंटिटी भी हो सकती है। एंटिटी माने इदारा, कोई कंपनी, कोई एंटिटी, कोई भी हो सकता है। वसूल करने वाले भी एंटिटी हो सकती है पैगाम को, और भेजने वाली भी एंटिटी हो सकती है। ठीक है ना, एक शख्स भी हो सकता है, वसूल करने वाला भी और सेंड करने वाला भी। एंटिटी हु जो रिसीव करता है, वसूल करता है। हु रिसीव ऐसा लग जाएगा, हु रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द सेंटर से, सेंटर ने भेजा होता है पैगाम, और रिसीवर जो है इसको रिसीव करता है। कहाँ से वसूल करता है? फ्रॉम दी सेंडर, फुल स्टॉप। आगे लिखते हैं दे मस्ट बी अटेंटिव, दे मस्ट बी अटेंटिव अटेंटिव होते तवज्जो देता है ना, पढ़ता है, अटेंशन से बना है अटेंटिव एंड ओपन, और खोलता है द मैसेज को, रिसीवर ही खोलता है द मैसेज, पैगाम को रिसीवर खोलता है। टू अंडरस्टैंड इट करेक्टली, उसको सही तरीके से समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड इट, यानी इट माने पैगाम, मैसेज। अंडरस्टैंड इट करेक्टली, दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से। ये एडवर्ब आ गया, करेक्टली। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं फीडबैक, उसका जो क्या रिजल्ट आता है। फीडबैक देखते हैं आखिरी में। हमारे पास लास्ट 7 इसके फैक्टर्स आ गए। 7वां फैक्टर है, 7वां फीडबैक, FEED, फीड, BAC के पूरा वर्ड है, फीड बैक, फीडबैक। ठीक है, फीडबैक इज द रेस्पॉन्स होता है। कैसा रेस्पॉन्स मिला है? फीड बैक इज द रेस्पॉन्स, फीडबैक इज द रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर, फ्रॉम दी, ये रेस्पॉन्स कहाँ से आता है? जो पैगाम को वसूल करता है उसकी तरफ से रेस्पॉन्स होता है ये, उसका जवाब। रेस्पॉन्स माने जवाब। द रिसीवर टू दी सेंडर, जिसने इनिशिएट किया था, जिसने भेजा था पैगाम को उसकी तरफ, उसको टू दी सेंडर,
सेंडर, टू दी सेंडर। इट इंडिकेट्स, ये जाहिर करता है, इट इंडिकेट्स, INDICATES, इट इंडिकेट्स whether the मैसेज आया, whether आया the पैगाम, whether the मैसेज, whether the मैसेज was understood correctly, was under, समझा जा चुका है, अंडर स्टूड करेक्टली, आया पैगाम दुरुस्त तरीके से समझा जा चुका है, करेक्टली, और नॉट या नहीं। ये इस रेस्पॉन्स कहाँ से आएगा आपका फीडबैक, ये रिसीवर की तरफ से किसको जाएगा, सेंडर को, और नॉट, एंड हेल्प्स टू क्लैरिफाई, एंड और मदद करता है, एंड हेल्प्स टू क्लैरिफाई, वजाहत करने की, क्लैरिफाई, टू क्लैरिफाई, एंड हेल्प्स टू क्लैरिफाई एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी, एनी माने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, मिस अंडर स्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियाँ, कोई भी मिस, और मिस कम्युनिकेशन, और मिस पैगाम को सही तरीके से नहीं पहुंचाया गया, उसको मिस कम्युनिकेशन कहते हैं, मिस कम्युनिकेशन, इसी को बोलते हैं फीडबैक, रेस्पॉन्स कैसा आया है। अब जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, सेंडर हूँ, ये मैं मैसेज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चैनल मेरा जो है ये यूट्यूब का चैनल चल रहा है, मैं जो इनकोड कर रहा है मेरा मैसेज को, और जब ये मेरा मैसेज आप तक इसी तरीके से पहुँचेगा जिस तरह मैं समझाना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप समझ गए तो आपका फीडबैक गुड होगा। और अगर आप मेरा मैसेज सही समझ नहीं पाए, मेरा लेक्चर सही समझ तो आपका फीडबैक सही नहीं होगा। वही ये पूरा प्रोसेस होता है जो 7 पॉइंट के अंदर मैंने मेंशन किया है। जो मैं शुरू हुआ था वहाँ से, जो है सेंडर से शुरू हुआ था, और ये आखिर में मैंने फीडबैक पे ख़त्म हुआ हूँ। और मैसेज तो आपका रिसीवर पे रिसीव आखिरी हो गया था, ख़त्म हो गया, रिसीवर के ऊपर आ गया ना, मिल गया पैगाम, लेकिन ये पैगाम इसके पास अब नहीं पता चल रहा कि सही पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, यानी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही, इसको कोई मिसकम्युनिकेशन तो नहीं हुई। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन है तो पैगाम जो है कम्युनिकेशन गुड नहीं हुई है, उस तक सही पैगाम नहीं पहुँचा। इसलिए गुड कम्युनिकेशन होने के लिए पैगाम बिल्कुल उसी सेंस में जिस तरह वो इंटेंडेड है भेजने वाला पैगाम को, उसी तरीके से जाना चाहिए। पैगाम में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए मैसेज के अंदर, उसका जो चैनल है वो सही तरीके से पहुँचाए। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे हो गए हैं, अब हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं इस सवाल का। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम इसका खुलासा बयान करते हैं, जो हमने ऊपर पूरे 7 पॉइंट बयान करें समरी की शक्ल में, शॉर्ट में। आखिर में जब जॉब को हम ख़त्म करेंगे, क्लोज करेंगे इन समरी, खुलासे में। अब मुझे उर्दू में बताना पड़ रहा है आपको, तो इसमें मेरा टाइम बहुत लग रहा है, लेक्चर लंबा हो रहा है। इन समरी, खुलासे में, इफ़ेक्टिव मौसर होती है, इफ़ेक्टिव मौसर कम्युनिकेशन है मवासलात, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स मतलब होता है रिक्वायर्स एन एक्टिव सेंडर, एक फॉल
एक फॉल सेंडर होता है भेजने वाला, रिक्वायर एन एक्टिव, एक्टिव जो होता है सेंडर, पैगाम भेजने वाले को सेंडर बोलते हैं ना, लेकिन वो एक्टिव होने चाहिए सेंडर। अ क्लियर मैसेज, और उसका जो मैसेज हो वो क्लियर होना चाहिए। आ क्लियर, जो भेज रहा है मैसेज, जो आइडिया, जो इन्फॉर्मेशन, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, एक नज़र में पड़ते ही समझ में आ जाए। सेंडर का मैसेज जो है क्लियर होना चाहिए, क्लियर मैसेज। सूटेबल, उसको और भेजने का चैनल भी सही होना चाहिए। आ सूटेबल, मुनासिब चैनल जिससे वो पैगाम भेजा जा रहा है, चैनल। और रिसीवर जो होता है उसकी तवज्जो के साथ जो है उस पैगाम को वसूल करे। एंड अगर अटेंशन नहीं देगा, तवज्जो नहीं देगा, तो पैगाम उसको सही तरीके पहुँचेगा नहीं। एंड अटेंटिव, अटेंटिव मुतवज्जो जो होता है ना, अटेंटिव रिसीवर, और पैगाम पे तवज्जो वसूल हो रहा है उसको सही तवज्जो के साथ देखे वो रिसीवर। एंड फीडबैक, और उसका जवाब बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, फीडबैक। अभी अगर आपको मेरा लेक्चर बिल्कुल सही तरीके से आप तक पहुंचेगा, कोई खलल नहीं हो रही, कोई रुकावट नहीं हो रही होगी, बीच में खलल या रुकावटें नहीं आनी चाहिए, आप तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंच गया, तो उसका फीडबैक लाजमी गुड आएगा आपकी तरफ से। आपको उतर गया, आपके जहन में बैठ गया बात को, फुल स्टॉप। अब कोई रुकावटें वगैरह अगर मैसेज में आएंगी तो वो ख़राब हो जाएगा आपकी कम्युनिकेशन। ये तो हमने बात की, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इस तरीके से होगी, मौसर कम्युनिकेशन, आपके पैगाम की रसाई जो है बिल्कुल, अगर ये तवज्जो, अटेंटिव रिसीवर होने चाहिए, सूटेबल चैनल होने चाहिए, क्लियर मैसेज होने चाहिए और सेंडर एक्टिव होना चाहिए, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी आपकी, यानी मौसर मवासलत हो जाएगी आपकी। अब रुकावट की थोड़ी बात करने जा रहे हैं हम इसके अंदर। एनी बैरियर, कोई ऐसी रुकावट, बैरियर बोलते हैं रुकावटों को जो खलल डालती हैं आवाज़ बीच में, इससे आपको समझने में मुश्किल होती है। एनी बैरियर्स और नॉइज़, और आवाज़ें जो होती हैं, शोर जो होता है और नॉइज़, अक्सर आप कोई चीज़ सुन रहे होते हैं, वो शोर हो रहा होता है तो आपको बात समझ में नहीं आ रही होती है ना, आप कहते हैं प्लीज़ कीप क्वाइट, रुक जाओ, खामोश हो जाओ, समझने दो मुझे, तो इनको हम बैरियर बोल सकते हैं, रुकावटें बोल सकते हैं मैसेज समझने की, ठीक है। बैरियर्स और नॉइज़ इन दी कम्युनिकेशन, जिस वक्त आप पैगाम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रिसीवर पढ़ रहा है, इन या फ़ोन पे बात कर रहे हैं और बीच में कोई तंग कर रहा है, इन दी फ़ोन पे जो हमारी बात हो रही है, कम्युनिकेशन तो हो रही है, ये कम्युनिकेशन। अब वो कम्युनिकेशन गुड हो रही है या बैड हो रही है, अगर रुकावटें आ रही है, शोर कर रहे हैं लोग, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो आपके सही तरीके से मैसेज पहुंच नहीं पाएगा जो बातचीत का रिसीवर तक, जो सेंडर पहुंचाना चाह रहा है, तो कम्युनिकेशन जो है मुतासिर होगी बुरी तरीके से, फीडबैक अच्छा नहीं आएगा, वो उसकी बात समझ में नहीं आई होगी। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन डिस्टर्ब, माफ़ कीजिएगा, डिसरप्ट कर देगा, देन डिसरप्ट दी मैसेज, जो मैसेज को ख़राब कर देगा, डिसरप्ट दी पैगाम को, जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में पैगाम बातचीत के ज़रिए कम्युनिकेशन दिया जा रहा है, वो रुकावटों की वजह से, शोर की वजह से ख़राब हो जाएगा, वो क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, दी मैसेज एंड प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड करेक्टली, और वो डिस्टर्ब जो है, डिसरप्शन जो है वो रोकेगी एंड प्रिवेंट करेगी, एंड प्रिवेंट होते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम से रोकना, एंड प्रिवेंट इट माने पैगाम, फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड समझने से, बीइंग अंडरस्टूड करेक्टली,
ठीक है, तो आप उसको समझने से रोक सकता है ये वाला प्रोसेस जो है, बीच में रुकावटों वाला जो डिस्टर्ब होती है, ये सब चीज़ें मैसेज को ख़राब कर देती हैं, तो वो कम्युनिकेशन जो है इफ़ेक्टिव नहीं होती, बल्कि बैड कम्युनिकेशन होती है, उसका फीडबैक आपको लाजमी ख़राबी आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मेरा ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है जो एग्ज़ाम में आया था 2021 में, जिन लोगों ने इम्तहान दिया था कराची यूनिवर्सिटी से, रेगुलर भी और प्राइवेट स्टूडेंट ने, उसका जो पहला सवाल था उसके 2 हिस्से थे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट वो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर में बनाया है, और उसका बी पार्ट का ये लेक्चर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया एग्ज़ाम का। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे एग्ज़ाम के पेपर हल कर रहा हूँ, उसी वक्त बताता रहूँगा साथ में। अगर मैं टीचिंग करता तो फिर मैं शुरू से ज़्यादा व्हाट इज़ कम्युनिकेशन क्या होती है, लाइफ बैलेट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, 7 भी होते हैं, 9 भी सीज होते हैं, क्लैरिटी, कंसाइजनेस वगैरह जो इसमें आते हैं ये, तो जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो सारी चीज़ें मैं एक तरतीब से पढ़ाता बात है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं क्वेश्चन एग्ज़ाम के हल कर रहा हूँ, उसी के अंदर अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी है, पसंद आई है, मैंने आपको हर वर्ड इंग्लिश का जो है बताया है, उर्दू में आसान अल्फाज में लिखा है पूरा का पूरा, ये कोई कॉपी नहीं है, किसी किताब से नहीं है, आप देख लें किताब से नहीं है, ये बिल्कुल आपका बेहतरीन नोट्स होगा, टू दी पॉइंट एग्ज़ाम का आंसर है, जो अच्छे नंबर देगा, आपको पास करेगा इंशाल्लाह, अगर आपने इसको बिल्कुल सही तरीके से स्टडी किया है, मेरे लेक्चर को बार बार देखा है, आपको 2-3 मरतबा देखने में बिल्कुल ये सही तरीके क्लियर हो जाएगा। आप रोक के बीच में देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, आपको पूरी बात पता नहीं चलेगी, एक चेन होती है पूरी समझने की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर से बेनिफिट हासिल करेंगे, और ये भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे दूसरे लोगों तक शेयर करें, वो भी फ़ायदा उठाएं, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, तो मैं आगे अपना टाइम देता रहूँगा और लेक्चर बनाता रहूँगा। मेरा नाम अकील अहमद है, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश मास्टर चैनल, जिसमें कोर्स वगैरह सब चीज़ें मैं पढ़ा रहा होता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।